ओएसआई मॉडल में 7 लेयर से एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम लोग बोल सकते हो। फर्स्ट मॉड्यूल में तुम लोग का ओएसआई मॉडल इंपॉर्टेंट है और टीसीपी आईपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों में से एक एग्जाम में देखने मिल सकता है। तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि ओएसआई मॉडल अगर एग्जाम में आता है ना तो अपना चांदी है, सही रहेगा, क्योंकि इजी है, हार्ड है नहीं ज्यादा। सब में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स तुम लोग को याद रखना है। फिर लैंड मैन वैन वो सब आता है तुम लोग को, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वही वो हम लोग करते हैं। पर आज ओएसआई मॉडल खत्म करते हैं, ठीक है। उन लोग को 4-5 लेक्चर लगे रहेंगे, हम लोग आज एक लेक्चर में जितना होता है उतना खत्म कर देंगे, चलेगा। टोटल 7 लेयर्स है। पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखता हूँ मैं यहाँ पे। फुल फॉर्म मालूम है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, राइट है। ये किसने बनाया था मालूम है? ये आईएसओ ने बनाया था, डेवलप्ड बाय आईएसओ, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, बराबर ना। ये आईएसओ के बाद ना सब लोग ऐसा बोलते आई, उसके बाद ऐसे तो स्टैंडर्डाइजेशन, ऐसा नहीं एक्चुअली। उसको बोलते टाइम ऐसा बोलते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ओके। अभी कब उन लोग ने ये डेवलप किया था? 1984 में। देखो कैसा है, अभी तुम लोग थर्ड ईयर में है, तो तुम लोग को इतने साल में मालूम पड़ गया रहेगा कि मुद्दे का लिख के कुछ फायदा नहीं है। मुद्दे का लिखो पर बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा फेंको, है ना। ऐसा मालूम पड़ गया रहेगा। तो तुम लोग को मालूम है ये 3 भी पॉइंट्स लिखता हूं ना मैं, इन केस मुझे ओएसआई मॉडल एग्जाम में आया, मुझे कुछ नहीं भी आता रहेगा और एग्जाम लास्ट क्वेश्चन रहेगा अटेम्प्ट करने के लिए, मैं ये अटेम्प्ट करूंगा। और ऐसे ही नहीं करूंगा मैं, इसका एकदम स्टार्टिंग हिस्ट्री से लेके पूरा लिखूंगा एंड तक। तो मुझे स्टार्टिंग क्या याद आना चाहिए? नाम से क्या मालूम पड़ रहा है रे, इसका फुल फॉर्म लिखा जा सकता है। ये किसने डेवलप किया वो लिखा जा सकता है, कब डेवलप किया वो लिखा जा सकता है। उसके बाद दुनियादारी करेंगे ना। अभी ये जो ओएसआई मॉडल है ये बना क्यों है मालूम है तुम लोग को? जस्ट पूछ रहा हूँ, बताने का काम मेरा ही है। मालूम है क्यों बना है? बराबर। और इतना ही? वो AC-47 BC-47 वो जमाना मालूम है? हड़प्पा जमाना। उस टाइम पे क्या होता था मालूम है? एकदम पुराने जमाने की बात चल रही है। उस टाइम पे ना डिवाइस 1 था, ये डिवाइस 2 था। दो डिवाइस के बीच में ना कम्युनिकेशन होता है, पर इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना उसके लिए एक कंडीशन होती थी, कंडीशन। और कंडीशन एकदम सिंपल था कि दोनों का जो ये है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ओएस बोलते हैं या फिर आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो तुम लोग, सेम होना चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन होने वाला नहीं। सही है? क्या बोला मैंने? दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कब होगा? जब दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होगा तब, अदरवाइज कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अभी ये अच्छा केस है क्या? तुम लोग बताओ, अच्छा कंडीशन है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या है, आज के जमाने में हम लोग जब मैसेज सेंड करते हैं तब सामने वाले का ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके भेजते हैं कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर अपने साथ मैच होता है तो ही कम्युनिकेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा मैं ये करके भेजते हैं क्या? या फिर कॉल करके पूछते हैं, हेलो तेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो भेजता हूँ, अदरवाइज इधर ही बात कर ले। नहीं है, आज का ये सिनेरियो नहीं है। तो मैं बोलता हूँ ये रॉन्ग केस है, बराबर है। इसके लिए ना ओएसआई पिक्चर में आया। ओएसआई मॉडल पिक्चर में क्यों आया समझा? अभी ओएसआई मॉडल मतलब ये कोई मॉडल ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोच है। एक प्रॉपर अप्रोच या फिर ब्लूप्रिंट है ओएसआई मॉडल, जो हम लोग को क्या बताता है, दो डिवाइस के बीच में ना, दो डिवाइस के बीच में तुम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हो, इवन इफ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है तो भी। तो ओएसआई मॉडल हमें क्या बताता है? दो डिवाइसेस के बीच में या फिर मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन, अगर उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है डिफरेंट है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। ये बताने का काम अपना किसका है? ओएसआई मॉडल का है। तुम लोग को बात समझा ओएसआई मॉडल हम लोग ने क्यों किया है? यस। तो दो अलग अलग डिवाइसेस, दो अलग अलग फोन में है, दो अलग अलग फोन में एप्लीकेशन से उनको कनेक्ट करवाने का काम ओएसआई मॉडल करेगा। सही है?
तो ये ओएसआई मॉडल बोलते हैं। अभी ओएसआई मॉडल में बेसिकली 7 लेयर्स है। अब ये 7 लेयर्स तुम लोग को याद है कि नहीं? देखो मुझे ना ओएसआई मॉडल आता है, तुम लोग को भी आता है, पर ना लेयर्स याद नहीं। क्या करोगे? किसके बारे में लिखोगे? अपना बहुत टैलेंट है, 4 साल तुम लोग इतना मेहनत करोगे, 4 साल में इतना टैलेंट है तुम लोग के पास, पूरा टैलेंट तुम लोग को कंपनी में जाके निकालने का है। ऐसा जो जमा करके रखा है वो कंपनी में जाके एक दिन फेंक के आओगे मुंह पे, बराबर ना? ये ले टैलेंट, दे जॉब। सही है कि नहीं? अभी जो इतना टैलेंट तुम लोग ने जमा करके रखा है, गेट के अंदर तुम लोग को एंट्री ही नहीं मिला तो टैलेंट किसको दिखाएगा बाहर रोड पे? समझ रहे हैं? एंट्री अंदर मिलेगा तब उनको जाके मैं बताऊंगा अरे बहुत टैलेंट है मेरे पास। 7 लेयर्स का है ना फंक्शनिंग मालूम है, पर उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है, क्या लिखेगा? तो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम तो लिखना पड़ेगा। लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, वो झूठ है। आज नाम में बहुत कुछ है। तो 7 लेयर्स कौन से हम लोग को मालूम होना चाहिए एटलीस्ट आज? बताइए। 7 लेयर्स मालूम है, और मालूम भी रहेंगे ना तो लाइन में मालूम होना चाहिए उसका प्रायोरिटी वाइज, नीचे पहला कौन है। अरे हाँ बरोबर, वाइल्ड कार्ड एंट्री है वो। तुझं काय हर्षल? हाँ नहीं, अपना नहीं, हम लोग को था ही नहीं। पीसीएमबी बात खत्म। एक ये याद रखो ना, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिझ्झा अबे। काय बोललो मी हर्षल? है ना? सही है। चलो नीचे से चालू करते हैं। बताइए फर्स्ट, फिजिकल लेयर। लेयर्स का नाम याद है? डी इज फॉर डेटा लिंक लेयर, next is N, that is network layer. Next comes S, ऐसी है ना? नहीं सॉरी, T है, ट्रांसपोर्ट लेयर। T के बाद क्या है? S, सेशन लेयर। S के बाद P, प्रेजेंटेशन लेयर। एंड नेक्स्ट A, एप्लीकेशन लेयर। याद रहेगा? सही है। इतना होने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना तुम लोग को करने का है। लेट्स स्टार्ट विथ 7 लेयर्स। हम लोग एक एक लेयर के हिसाब से देखेंगे। अभी तुम लोग को 7 लेयर्स तो मालूम पड़ गए क्या है, तो हम लोग फर्स्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर। आदित्य, एप्लीकेशन लेयर क्या बोलता है? जो भी आपको कम्युनिकेशन के जो अपना फाइनल आउटपुट रहेगा वही एप्लीकेशन लेयर। ओके। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर में होता क्या है मालूम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेशंस मतलब हम लोग को मालूम है क्या है? व्हाट्सएप है, क्रोम है, ये सब एप्लीकेशंस है जिसको हम लोग नेटवर्क एप्लीकेशन भी बोलते हैं, है ना? एप्लीकेशन है। या एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बात नहीं चालू है, मतलब इसके बारे में चालू है, पर लोग बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर मतलब ये एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कुछ परफॉर्म नहीं करता है। एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या मालूम है? ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल्स, उसकी बात चालू है। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं हम लोग, बराबर है? या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं। इनकी बात चालू है। मैंने ऐसे बोला, जब एप्लीकेशन लेयर आती है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में चालू है, या फिर इस सिनारियो में एप्लीकेशन सब कुछ कर रहा है, एप्लीकेशन कुछ नहीं कर रहा है। जो एप्लीकेशन है ना, हम लोग एप्लीकेशन के अंदर जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उस प्रोटोकॉल्स की बात कर रही है। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या? सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग बोल सकते हैं। प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? तो बेसिक प्रोटोकॉल्स तुम लोग को मालूम रहेंगे, एचटीटीपी है, टेलनेट है, एसएमटीपी है। ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये प्रोटोकॉल्स मतलब ही ये सर्विसेस हम लोग ना
जो व्हाट्सएप और क्रोम है ना उनको देते हैं, मतलब व्हाट्सएप और क्रोम क्या यूज करते हैं, इन सर्विसेज को यूज करते हैं, तब जाके इन सर्विसेज के हिसाब से, इन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से वो ऑपरेट करते हैं। समझा? तो हम लोग जब एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं तब हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर के प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, अंदर के प्रोटोकॉल्स की, जो कि एचटीटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, एफटीटीपी, ये जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है वो नाम जरा याद रखने का, ठीक है? हाँ, मैंने प्रोटोकॉल्स मतलब क्या बता दिया तुम लोग को, ठीक है? ओके। अभी दूसरा एक काम तो तुम लोग को समझ गया, प्रोटोकॉल्स मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, बराबर है? हम लोग का व्हाट्सएप, क्रोम, ये सब क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, ये सर्विसेज को, ये सर्विसेज है ना, ठीक है? प्रोटोकॉल से मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन से, इंस्ट्रक्शन देने वाला एक आदमी रहता है ना, फिर उसका इंस्ट्रक्शन हम लोग सुनते हैं और फिर उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग काम परफॉर्म करते हैं, बराबर है? तो ये जो सर्विसेज है, प्रोटोकॉल से, इंस्ट्रक्शन से, इनको यूज करने का काम कौन करेगा, व्हाट्सएप, क्रोम, ये जो एप्लीकेशन है वो इनको यूज करते हैं और इनके हिसाब से फिर ऑपरेटिंग चालू करते हैं। नेक्स्ट, पहला काम तो हो गया कि प्रोटोकॉल से एफटीटीपी वगैरह उनको यूज करना। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड काम क्या करेगा एप्लीकेशन लेयर, इतना ही नहीं करता है और एक काम करता है, ये है ना, इंटरफेस, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू यूजर। देखिए क्या है, व्हाट्सएप, क्रोम ये सब हो गया, पर ये तू जब यहाँ पर व्हाट्सएप पे जाएगा मेरे भाई, तो तू टाइप करेगा, टाइप करने के लिए तुझे कौन इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, वो जो इंटरफेस पे तू टाइप करता है, वो सब ऑपरेट करता है, वो करने का काम एप्लीकेशन लेयर का है। तो एप्लीकेशन लेयर दूसरा काम क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। समझा? ओके। ये काम, दो ही काम एप्लीकेशन लेयर का है। क्या क्या काम है? इट प्रोवाइड्स इंटरफेस टू द यूजर। ये तो काम एकदम इजीली याद रहेगा तुम लोग को, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर का दूसरा क्या ही काम हो सकता है। और पहले मैंने बोला कि ये सिर्फ एप्लीकेशन का नहीं चालू है, या एप्लीकेशन जो प्रोटोकॉल्स को, जो सर्विसेज को यूज करता है, वो सर्विसेज की बात चालू है। और प्रोटोकॉल्स मतलब ही क्या, सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बराबर। इतना ही काम है एप्लीकेशन लेयर का, दो ही काम मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेयर कौन सा था, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है? अभी कैसा है, यहाँ पर है ना, हम लोग एक स्टोरी देख रहे हैं, क्या स्टोरी, जहां पर एक अपना लड़का है, वो मैसेज करने वाला है किसको, अपने फ्रेंड को, वो भी लड़का ही है, ये इसको भी मैसेज भेजेगा। तो जब मैसेज भेजेगा तब क्या हो रहा है वो हम लोग देखते हैं। पहला तो ये एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को नॉर्मल मैसेज भेजता ही नहीं, ठीक है, हाय, हाँ, हाय वगैरह, इट इज वेरी प्रोफेशनल ब्रो। और इंजीनियरिंग वाला इंसान तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो वो एकदम सिंपल है, यहाँ से जब एप्लीकेशन लेयर पे, मतलब ही व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशन पे वो जब जाएगा, तब वो ना हाय ऐसे नहीं भेजने वाला है, बट इट इज वेरी प्रोफेशनल लेक्चर, सो हम लोग हाय लिखते हैं, हाय। आगे कुछ लिखना है तुम लोग को, पता नहीं कैसा है, हो ही नहीं सकता ऐसे पूछे, पर ठीक है। फिलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये भी चालू है इसलिए। तो हाय कैसा है ऐसा भेजा है। इसके बाद ये फर्स्ट लेक्चर है, अपना फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर पे ये ऐसे मैसेज भेजने के बाद ये मैसेज आगे जाएगा। अभी जब ये मैसेज ना प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाता है ना, प्रेजेंटेशन लेयर, तब प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है मालूम है, ये मैसेज बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। अरे ये हम लोग को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, मशीन को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कौन सा है, बाइनरी लैंग्वेज है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है प्रेजेंटेशन लेयर में जाने के टाइम पे। तो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ, ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, बराबर है, ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट और क्या होगा प्रेजेंटेशन लेयर में मालूम है, ये जो मैसेज है ना, ये होगा कंप्रेस्ड। तुम लोग ने देखा रहेगा, अभी अभी तुम लोग बहुत डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया रहेगा 11th 12th में, तो क्या है, 256 KB के कम चाहिए, इसके ज्यादा साइज नहीं चाहिए। 256 भी बहुत बोला मैंने, तो 100 KB के भी अंदर चाहिए होता है, 60-70 KB अराउंड कुछ तो।
तो इतना कंप्रेस करने के लिए तुम लोग ना गूगल क्रोम तुरंत जाते। अभी नया नया साइट्स आया है बहुत सारा, उसमें तुम लोग को इजीली कंप्रेस करके मिलता है फाइल, है ना। तो ये जो बड़ा फाइल है वो कंप्रेस करते हैं हम लोग, तो 5 MB का रहेगा तो 2 MB का करके देगा ऐसा। तो ये डेटा कंप्रेशन होता है कौन से लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में। अभी ये डेटा कंप्रेशन होने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद ये जो मैसेज है इसको एनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट किया जाता है ना, एनक्रिप्ट। ठीक है, पहले तुम लोग बताओ फर्स्ट ऑपरेशन क्या हुआ। इसको ट्रांसलेशन बोलते क्या। ट्रांसलेशन मतलब क्या, हम लोग का जो डेटा था इसको हम लोग ने क्या किया, सॉरी ये नहीं डेटा था अपना, अपना डेटा क्या था, हाई कैसा है, इसको क्या किया हम लोग ने बाइनरी में। हाँ, इसको ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं, बाइनरी में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन के बाद बताओ क्या किया हम लोग ने, डेटा कंप्रेशन किया। ये स्टेप्स तुम लोग को याद रखना है, हर स्टेज में हो क्या रहा है। कॉलेज में ये नहीं बताया रहेगा, आई एम श्योर बताया था थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। कौन सा कॉलेज है तेरा, मस्त। डेटा कंप्रेशन में क्या है मालूम है हम लोग को, डेटा कंप्रेस हो चुका है तो हम लोग ने डेटा कंप्रेस किया, इतना स्टेप्स होता है। फिर लास्ट वाला एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला प्रोसेस होता है कि नहीं फिर हम लोग देखते हैं। पर यहाँ तक समझे तुम लोग को क्या होने वाला है, प्लीज लिखिए, एक एक स्टेप तुम लोग को लिखवा रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग को एक साथ मॉडल पूछा जाएगा पूरा, फिर हम लोग और कुछ हुआ तो आगे बढ़ेंगे ना, क्या होता है तुम लोग को जो समझ रहा है। और लास्ट वाला एक बार बता देता हूँ, एनक्रिप्शन वाला वो भी लिख देना। और एक मिनट, ये जो प्रोसेस है डेटा कंप्रेशन, ये लॉसी भी हो सकता है, लॉसलेस भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता है, लॉस नहीं भी हो सकता है, मालूम नहीं। भी आज का एडवांस टूल के हिसाब से लॉस नहीं होता है, पर प्रोसेस तो लॉसी है, फिर लॉसलेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो सेंडर साइड है, हम लोग सेंड कर रहे हैं मैसेज को, फिर वो रिसीव करने वाला है। सेंडर साइड पे ना एनक्रिप्शन होता है, रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन होगा, बराबर है। अभी जो एनक्रिप्शन हो रहा है, एनक्रिप्शन ये जो डेटा है इसको एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट मतलब क्या, रीडेबल फॉर्मेट से अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को हम लोग एनक्रिप्शन बोलते हैं। मतलब बीच में, अभी ये किया क्यों जाता है, बीच में कोई हैकर वगैरह उसने हम अपना मैसेज चुरा भी लिया तो वो देख ना पाए कि तूने क्या लिखा है। उसने अगर देख लिया कि तूने हाय कैसा है इतना मैसेज भेजा है, तो बीच में चेंज होके गाली भी जा सकता है सामने वाले को। तो इसके वजह से ये जो मैसेज है वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। अभी तुम लोग व्हाट्सएप देखते हो, हम लोग के व्हाट्सएप में लिखा रहता है योर योर मैसेज योर टॉक्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मतलब क्या, हम भी नहीं देख सकते, व्हाट्सएप खुद भी नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। मालूम नहीं कितना सच है पर ठीक है। तो एनक्रिप्शन मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर। ऐसा कुछ फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ये तुम लोग का एनक्रिप्शन प्रोसेस हो गया। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस करता कौन है मालूम है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस तो बराबर है, करता कौन है प्रेजेंटेशन लेयर में, उसका भी एक नाम है, मैं बताता हूँ, एसएसएल, जिसको सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं, बराबर रहते हैं, सही है। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करेगा, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाला प्रोसेस करने का काम ये इंसान का है, एसएसएल। डन, अभी लिखिए। हाय कैसा है, उधर मैसेज आया है, वो कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी में, बाइनरी से कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेस से एनक्रिप्ट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है मालूम है, पहले ना हम लोग बोलते देखो कि कॉलेज ने एक सेशन रखा है, जो सेशन अटेंड करने के लिए कोई नहीं आता है, वो वाला सेशन। ठीक है, तो जो कॉलेज सेशन रखता है वो सेशन, देखिए सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे दोनों साइड पे सेशन लेयर रहेगा, है ना।
तुम लोग यहाँ से भी बना के देखो, वहां से भी बना के देखो, दोनों साइड पे सेशन लेयर रहेगा। और सेंडर साइड और रिसीवर साइड जब हम लोग बोलते हैं ना, तब इसका मतलब एकदम क्लियर होता है कि ये एक डिवाइस है सेंडर का और ये रिसीवर का डिवाइस है, बराबर है। तो ये सेंडर और रिसीवर के बीच में ना सेशन इस्टेब्लिश करने का काम, सेशन मैनेज करने का काम, मेंटेन करने का काम कौन करता है? सेशन लेयर करता है। मतलब एकदम सिंपल है, इन दोनों के बीच में सेशन बनाएगा। अभी ये मैंने एक रॉड टाइप कुछ तो बनाया, इसको हम लोग सेशन बोलते हैं। सेशन करता क्या है? देखो हम लोग जब भी है ना वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, तो वीडियो डाउनलोड करने के टाइम पे इन केस अगर तुम लोग का नेट बीच में से ही चला गया या फिर डेटा ऑफ हो गया, तो तुम लोग फिर से एक 15-20 मिनट में कुछ हाथ पैर मार के फिर से नेट चालू कर ही लोगे। मतलब बाजू वाले के हाथ में फोन है, उधर खींच लिया, हॉटस्पॉट लिया, ऐसा कुछ तो करके कर लोगे, ठीक है। किधर भी हाथ पैर मारते हैं, मैसेज रुक जाते हैं ना, मतलब सेंड कर रहे रहेंगे तुम लोग तो वीडियो डाउनलोडिंग चालू है, मैसेज का नहीं चालू अपना। वीडियो डाउनलोडिंग 50% पे आया, 50% पे रुक गया क्योंकि तुम लोग का नेट ऑफ हुआ है, अदरवाइज तुम लोग का वाईफाई गया है, कुछ भी, तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। पर फिर से अगर 15 मिनट के बाद तुम लोग का नेट वापस आया तो क्या होगा? वही से स्टार्ट होगा कि फिर से चालू होगा? वही से स्टार्ट होगा। तो यही सेशन लेयर का काम है। सेशन लेयर क्या कर रहा है? वो बीच में जो रुका है ना, वो नया फिर से चालू नहीं होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरा जो मैसेज था, अभी हम लोग मैसेज की बात करते, अपना जो मैसेज था, लेट्स से अपना मैसेज ये था, ये मैसेज तुम लोग भेज रहे हो, ये मैसेज है ना ऐसे एक एक करके जा रहा है, तो ना एंड मतलब रिसीवर साइड पे ना इतना पहुंचा है समझो, या फिर वीडियो डाउनलोडिंग चालू है, जो भी है, ये इतना पार्ट पहुंच गया आगे। पर ना ये जब जा रहा था ना, ये वाला पार्ट नहीं गया, अब तक वो रुका है। थोड़ा सा पार्ट हाफ मैसेज गया है, हाफ पेंडिंग है, और हम लोग बोलते कि ये जब गया ना और ये पेंडिंग है, तब ही बराबर नेट ऑफ हो गया। अगर हम लोग किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात बीच में आ जाती है हमको उससे ना मिलाने के लिए। तो यही है, अपना मैसेज जाने के बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगे, है ना, बहुत सारी डिफिकल्टीज है। तो हाफ मैसेज गया, हाँ इधर रुक गया। अभी इसके बाद जब तुम लोग का नेट वापस आने वाला है, मैं बोल रहा हूँ सेशन चालू है, देखो रॉड दिखता है, ये सेशन है, सेशन चालू है, तू ऑफलाइन गया है, ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं किया कॉलेज का, लगा के बाजू में रखते हो ना वही वाला, क्या है, सेशन चालू है, वो तो अपने मर्जी से हम लोग ने ऑन करके बाजू में रख दिया है। तो यही है, सेशन चालू है, नेट ऑफ हुआ है, जब सेशन मतलब नेट फिर से मिल जाएगा, सेशन तो चालू है, नेट फिर से आ जाएगा, तो ये मैसेज फिर से आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा करके तुम लोग का कंप्लीट डाउनलोडिंग वही से चालू होने वाला है। अगर स्टार्टिंग से होता है तो कुछ मतलब ही नहीं हो ऐसा मॉडल का, बराबर है। ओके, अभी ये सेशन लेयर ना एपीआईज के हेल्प से कुछ काम करता है। एपीआईज मतलब क्या? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। होता क्या है पर ये? दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है, बस इतना ही काम है। अभी ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इसका एक एग्जांपल तुम लोग को याद रखना चाहिए, नेट बायोस। अभी ये नेट बायोस क्या करता है, जो मैंने बोला दो डिवाइसेस को, ये भी वही करता है। दो डिवाइसेस में जो अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोडेड है ना, दो डिवाइसेस में अलग अलग एप्लीकेशन होते, वो अलग अलग एप्लीकेशन हो के भी दोनों को कनेक्ट करवाने का मतलब ही कम्युनिकेट करवाने का काम करेगा नेट बायोस, क्योंकि नेट बायोस इज वन टाइप ऑफ एपीआई, ठीक है। तो सेशन लेयर का काम समझा है तुम लोग को, एकदम इजी काम है। अभी लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं सेशन लेयर के लिए। तुम लोग को सेशन स्टैब्लिश करता है, इतना पार्ट समझ गया ना। तुम लोग का एक डिवाइस है जिसको अपने सर्वर के साथ, दूसरा एक सर्वर है, इस सर्वर के साथ सेशन स्टैब्लिश करने का है, बराबर। अभी जब ये डिवाइस सेशन स्टैब्लिश करने का ट्राई करेगा तो डायरेक्टली सेशन स्टैब्लिश कर पाएगा क्या? नहीं। पहला है ना, डिवाइस ना सर्वर को बोलेगा मुझे सेशन स्टैब्लिश करना है तेरे से। सेशन कभी भी क्यों स्टैब्लिश किया जाता है? कम्युनिकेशन पर्पस। दो डिवाइसेस के बीच में सेशन स्टैब्लिश हो रहा है, मतलब क्या?
जब सेशन को तुम लोग कनेक्ट होते हो तब क्या होता है, सामने वाले का आवाज तुझे आ रहा है, तेरा आवाज सामने वाले को जा रहा है, मतलब क्या कम्युनिकेट हो रहा है, बराबर है। तो हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज के लिए करते हैं। डिवाइस को अगर सर्वर के साथ ना सेशन स्टैब्लिश करना है ना, तो डिवाइस है ना सिंपली सर्वर को बोलेगा मेरे भाई मुझे तेरे साथ सेशन स्टैब्लिश करना है। तो सर्वर क्या बोलता है, ठीक है, पर सर्वर ऐसे स्टैब्लिश नहीं करने देगा। सर्वर है वो, सर्वर इज्जत है उसको, अलग लेवल का। उसके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है जो इसको चाहिए, तो इसको जरूरत है, उसको कुछ जरूरत नहीं है, बराबर। तो सर्वर क्या करेगा, क्या करेगा, होल्ड करेगा। सर्वर मतलब कोई लड़की नहीं है जो कि होल्ड करेगा। रिप्लाई आके पड़ा है, मैं नहीं देखेगी रिप्लाई, और देख भी लिया तो ऊपर से देखेगी, अंदर नहीं। अरे वो वैसा नहीं, होल्ड मतलब क्या, मैसेज तो आके पड़ा है, हम लोग रिप्लाई करेंगे 10 घंटे बाद, नहीं तो इसको लगेगा जल्दी रिप्लाई दे दिया, पैसा नहीं चल रहा जितने। देखो सर्वर क्या करेगा, सर्वर ऑथेंटिकेशन पूछेगा, इसको क्या पूछेगा, ऑथेंटिकेशन मतलब एकदम सिंपल है, तुम लोग को मालूम है क्या, वर्ड सुना है पर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या। तू कौन है, मतलब ही तेरी आइडेंटिटी पूछी जाएगी। जब तुम लोग किसी को फर्स्ट टाइम मैसेज करते हो तब वो सामने वाला तू है कौन, वही वाला। तो ये आइडेंटिटी पूछना, आइडेंटिटी क्या है, इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। सर्वर क्या बोलेगा, ऑथेंटिकेशन दे। अभी ऑथेंटिकेशन का एग्जांपल बहुत मस्त है, इंस्टाग्राम फेसबुक, उधर तुम लोग जाते हो, बराबर है, लॉगिन जो करते हो ना, लॉगिन, वो ऑथेंटिकेशन है। तू है कौन, तुम लोग क्या करते हो, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, वो हो गया ऑथेंटिकेशन, समझा। ओके, सर्वर ने फर्स्ट डिमांड किसका किया है, पहला तो सेशन लेयर क्या करता है, सेशन इस्टेब्लिश करता है और मैनेज करता है, तो सेशन मैनेजमेंट लिखता हूं, चलेगा। ओके, दूसरा तुम लोग को मैंने जस्ट बताया क्या करता है, ऑथेंटिकेशन करता है, यस। और नेक्स्ट और एक बात करेगा, ऑथेंटिकेशन हो गया, अभी अंदर जाने का डिमांड तुझे मिल गया है ना, अंदर जाने का तुझे एक्सेस मिल गया, तू पहुंच गया, उसके बाद तू हंस क्यों रहा है इतना, तुझे कुछ और याद आ रहा है, कौन सा, सेशन लेन सेशन मैनेजमेंट हो गया, हाँ, ऑथेंटिकेशन भी हो गया, हाँ, और शायद से कुछ, अच्छा ये सोच रहे हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। ओके, ऑथेंटिकेशन हो गया, तू कौन है, आइडेंटिटी दे दिया तूने, अरे मेरा नाम यूजर नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है, मैं एक अच्छा यूजर है, 2019 से यूज कर रहा हूँ इंस्टाग्राम को, है ना। अंदर जाने के बाद तू कुछ भी डिमांड करेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंट्री तो मिला है ना, डिमांड करने को किसका जाता है, तेरे डिमांड से आगे सब होने वाला है नहीं। तू कुछ भी डिमांड करेगा, इंस्टाग्राम दे देगा, या फिर जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो दे देगा तुझे डेटा। कंपनी के अंदर ना आईडी कार्ड है, मालूम है आजकल आईडी कार्ड, वो आईडी ना तुम लोग ऐसे स्कैन करते हो फिर गेट खुलता है, मतलब क्या, ऑथेंटिकेट हुआ कि तू उसी कंपनी का बंदा है, बराबर। जैसे कि अपने कॉलेज में भी वॉचमैन खड़ा होता है और जाने के पहले आईडी किधर है, आईडी किधर है, आईडी, वो वीडियो देखा था मैंने, अरे सुबह सुबह 8 बजे इस कॉलेज में आने का मेरे को कोई शौक नहीं है, ये सुबह सुबह 7 बजे उठने का ना, कि 8 बजे इस कॉलेज में पहुंचने का, क्यों पहुंचना है इसके लिए। तो आईडी तुम लोग दिखता हो, मतलब उसको मालूम पड़ता है कि तुम लोग इस कॉलेज के ही बंदे हो, अभी ये कॉलेज के तुम लोग मालूम पड़ा। तो अंदर जाने के बाद क्या होगा, तुझे कोई भी फाइल को एक्सेस है, कोई भी लैब में जा, किधर भी जा, कोई भी फाइल उठा लिया, ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो तुम लोग डिमांड करते हो ना फिर से, ये चाहिए वो चाहिए, वो तुम लोग को दिया जाएगा अगर तुम लोग को ऑथोराइज पर्सन है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मतलब क्या, उस चीज को तुम लोग जो भी एक्सेस करना चाह रहे हो उसका परमिशन तो है, पर वही पूछ रहा है तुम लोग को कि तू एक अच्छा बंदा है, तुझे मतलब देना चाहिए, कोई भी कॉन्फिडेंस, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो उसको एक्सेस करने का चांस है ना, बहुत कम लोगों को रहता है। तो ऑथोराइज्ड पर्सन है क्या तू, ऑथेंटिकेट हुआ कि इधर का ही है, पर ऑथोराइज्ड है क्या इस फाइल को एक्सेस करने के लिए,
समझा? तो ये बताने का काम कौन करता है? समझा तुम लोग को? ये है तुम लोग का सेशन मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, ये सब सर्वर पूछता है। अगर रहेगा तो फिर डिवाइस एक्सेस कर सकता है उस डेटा को पर्टिकुलर, या फिर नहीं कर सकता है। सही है? ओके। ये तुम लोग का ओएसआई मॉडल का थर्ड लेयर है, सेशन लेयर। जो मैंने बोला सेशन एस्टेब्लिश करेगा। फिर सेशन एस्टेब्लिश का मतलब तुम लोग को मैंने बताया कि वो डेटा हाफ डाउनलोडिंग रहेगा। सेशन एस्टेब्लिश तो हुआ है, तो क्या हो रहा है? कुछ भी हाफ डेटा उधर जाने दे इधर आने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेट जब तुझे मिलेगा तो वो डेटा एंड पे पहुंचने वाला है। जब तक सेशन चालू है तब तक वो डेटा पहुंचेगा। ठीक है? उसके बाद मैंने बोला कि एपीआई की हेल्प से होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है? दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराने का एक्सेस देता है। ठीक है? तो दो डिवाइसेस जब भी कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो कम्युनिकेट कराने के लिए हेल्प कौन करेगा? एपीआई करेगा। एपीआई जैसे कि कौन? नेट बायोस इज आल्सो वन टाइप ऑफ एपीआई। क्या करता है? दो अलग अलग डिवाइसेस में एप्लीकेशन से उनको कम्युनिकेट करवाने का काम कौन करेगा? नेट बायोस। और नेट बायोस ही क्या है? एपीआई है। फिर मैंने तुम लोग को बोला कि डिवाइस अगर सर्वर से कुछ सेशन इस्टेब्लिश करना चाहता है तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है। वो तो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को कि भाई मुझे सर्वर तेरे साथ इस्टेब्लिश करने का है सेशन, क्या किया जाए? तो सर्वर बोलता है तू है कौन पहला वो बता, तेरी आइडेंटिटी क्या है वो मुझे मालूम पड़ने दे। अगर तू ऑथेंटिकेट यूजर है, मतलब एक नॉन यूजर है, तो मैं तुझे दे सकता हूँ। तुम लोग ऑथेंटिकेट करते हो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। जब तुम लोग ये करते हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर सर्वर पूछता है कि तू ऑथोराइज पर्सन है क्या? जो भी तू फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है तो ऑथोराइज है क्या? अगर ऑथोराइजेशन भी क्लियर हो गया तो तुम लोग का सेशन इस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये प्रोसेस क्यों था? डिवाइस को क्या करना था? सेशन इस्टेब्लिश करना था। पर सेशन इस्टेब्लिश करने के पहला ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथोराइजेशन होता है, और फिर सेशन इस्टेब्लिश होता है। अगर ऑथेंटिकेशन हुआ, ऑथोराइजेशन हुआ, तो सेशन इस्टेब्लिश होता है, अदरवाइज नहीं होता है। समझा? सेशन लेयर लिखिए। ओएसआई पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया। तुम लोग ने ये बनाया क्या? वो लेयर्स एक एक करके लिखा है? तुम लोग को मालूम है, एक कुछ तीन लोग है, तीन लोग सात में से तीन लोगों को हम लोग है ना सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। तीन लोगों को हार्डवेयर लेयर बोला जाता है और एक को हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल बोला जाता है। हार्ट तो मैं बता दूंगा तुम लोग को। सॉफ्टवेयर लेयर्स कौन सा है? ओके, चलिए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट लेयर है फोर्थ लेयर। कौन सा? ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये होता है हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, सही है। अभी इसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल क्यों बोलते तुम लोग को समझ जाएगा। तीन प्रोसीजर है। फर्स्ट इज सेगमेंटेशन, next is flow control, and then error control। ठीक है? ओके। अभी हम लोग का स्टोरी कहां तक आया था? सेशन लेयर तक ना। सेशन लेयर तक क्या क्या हुआ था, यहाँ पर जरा बनाता हूं। एप्लीकेशन पे गए हम लोग, जो कि अपना फर्स्ट लेयर है, बराबर। यहां से हम लोग ने टाइप वगैरह किया और सेंड कर दिया। अपना मैसेज आया सेकेंड लेयर में, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ था? ट्रांसलेशन हुआ, मतलब ये मैसेज बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद कंप्रेस हुआ, उसके बाद एनक्रिप्ट हुआ, राइट है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड लेयर में पहुंचे। थर्ड लेयर कौन सा था? सेशन लेयर में क्या हुआ था? सेशन इस्टेब्लिश हुआ। सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड एक सेशन इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट हम लोग कौन सी लेयर पे है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होने वाला है मालूम है? ये जो मैसेज है, मैसेज कौन सा है? अपना यही है। तो सेशन लेयर में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। सेशन लेयर में क्या हो रहा है? सिर्फ सेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो सेशन तो चालू रहना चाहिए। ठीक है? मतलब वो प्रॉब्लम जाने के बाद
वो मैसेज पूरा डिलीट हो गया या फिर गायब भी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ओके, जैसे कि तुम लोग ने डाउनलोड किया है 90% पे आया, और पहले होता था मुझे याद है 90% पे आया डाउनलोडिंग, और उसके बाद ना बीच में कुछ तो हो गया प्रॉब्लम, नेट चला गया है, फिर उधर रीलोडिंग वगैरह, और डायरेक्ट स्टार्टिंग से चलो। मेरे साथ हुआ है, इधर लगता था मालूम है, हम लोग मूवी वगैरह डाउनलोड करते थे ना जब, इधर लगता था पूरा डाउनलोड हुआ 90%, उसके बाद पहले फिर से 0% से चल। उस टाइम पे वाईफाई नहीं है ना, और जो ये स्पीड तो बहुत स्लो। हम लोग ऐसा ये ढूंढते थे, वो आज तुम लोग पोकेमोन ढूंढते ना, वैसे हम लोग ऐसे ढूंढते थे किधर नेट फास्ट है, किधर नेट फास्ट है, मिल भी जाता था। एक्चुअली होता था कैसा क्या मालूम, पर बहुत मजा आता था। अरे बहुत, मैं गांव में गया था ना, तो गांव में टाइम पास नहीं है ना, उधर 1.5 जीबी का नेट हम लोग को कुछ तो रहता था, 1 जीबी 1.5 जीबी। माइक्रोमैक्स का फोन था, माइक्रोमैक्स का फोन, उसमें हम लोग मूवी डाउनलोड कर रहे थे। हमारे घर का पहला स्क्रीन टच फोन माइक्रोमैक्स वाला। तो मूवी डाउन वो भी मम्मी को लिया था, पापा को ये पसंद नहीं है फालतूगिरी में, स्क्रीन टच वगैरह। मेरे को यही चाहिए नॉर्मल मस्त, कितना भी तोड़ो कितना भी फोड़ो, टूटेगा नहीं, बीवी को मारो टूटे, वो है ना वैसा होता है, वो झटपट फटाफट वो वाला सीन रहता था। और इधर ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग ने लिया, मेरा ही इच्छा था, तो मम्मी कुछ ज्यादा यूज नहीं करती थी, हम लोग ही उधर फालतूगिरी करते थे, मोबाइल लिया, गेम खेला, ये किया वो किया। तो बचपन में होता था, मजा आता था। फिर हम लोग क्या करते थे, मूवी डाउनलोड करने के लिए जाते थे रात को, 1 जीबी है दिमाग में, एक ही है, 12 बजने के बाद तो ये रिन्यू होने वाला है पैक, उसके पहले जो भी 700-800 MB बचा है, उसमें हम लोग मूवी डाउनलोड कर लेते। तो फिर 1 घंटा पहले हम लोग का काम धंधा चालू, चलो मूवी डाउनलोड करते हैं, कौन सा करने का, ये वो थोड़ा सा नेट कम आया तो बाजू वाले के साथ हॉटस्पॉट, पर जब हॉटस्पॉट लेते थे जीरो से डाउनलोडिंग चालू। यही सब गड़बड़ मेरे साथ बहुत हुआ है, आज वो नहीं होता है, शायद से मेरे साथ हुआ इधर लगा, उसके बाद ही वो डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन उन लोग ने ये कर दिया, हो सकता है। तो फर्स्ट सेगमेंटेशन पार्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर में। सेगमेंटेशन एकदम क्लियर है, हम लोग का जो डेटा आया है ना इस फॉर्मेट में, ये जो भी फॉर्मेट में आया है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, इसको है ना सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको है ना बाइनरी में ही लिखते हैं, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। बाइनरी में लिखता हुआ है, तुम लोग को समझना चाहिए फिर से, ठीक है। ये फॉर्मेट में अपना डेटा है, उसको सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, सेगमेंट में, अलग अलग सेगमेंट्स में। लेट से 3 सेगमेंट में हम लोग ने उसको कन्वर्ट किया, ये वाला यहाँ पे लेता हूँ चाहिए तो, ठीक है। 3 सेगमेंट्स में हम लोग ने उसको सेगमेंटेशन कर दिया। सेगमेंटेशन मतलब क्या, अलग अलग सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, 3 सेगमेंट्स में पार्ट किया। अभी 3 सेगमेंट में करने का उद्देश्य क्लियर है कि थोड़ा फास्ट हो जाएगा, सर्विस अपना इजी हो जाएगा, लिनियंट रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, ये सब चीजों के लिए हम लोग सेगमेंटेशन करते हैं, ठीक है, कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। फर्स्ट डन है, सेगमेंटेशन किया। अभी सेगमेंटेशन में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये सेगमेंट्स में जाएगा ना, सेंटर टू रिसीवर, ये सेंटर साइड है, ये रिसीवर साइड है। अभी जब रिसीवर साइड पे जाएगा तो एक कैसे जाएगा, सेगमेंट में ही जाएगा। तुम लोग ने तो सेगमेंट में किया है, फर्स्ट ये वाला सेगमेंट पहला जाएगा कि ये वाला जाएगा कि ये वाला जाएगा, ये इशू है। अभी तुम लोग बोलोगे हम लोग ने जैसा सेगमेंट किया है वैसे ही जाने दो ना, एक के पीछे एक। बराबर है, फ्लो कंट्रोल अलग है। मैं बोलता हूँ ऐसा, ये बराबर है कि ये पहला जाएगा, ये बाद में जाएगा, ये बाद में जाएगा। पर हम लोग ने देखा है कि हम लोग को अगर किसी को मैसेज भेजना है, उसके पास कुछ पहुंचाना है, दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है, तो पूरी कायनात बीच में आती है। तो फॉर सम रीजन अगर तुम लोग का ये मैसेज पहला चला गया, ये मैसेज में कुछ तो मतलब ये वाले सेगमेंट में कुछ तो इशू आया, ये डिले हो गया थोड़ा सा, और उसके पहले ये मैसेज चला गया, मैसेज चेंज, है ना। तो उसको समझेगा ना अपोजिट साइड पे इसने क्या भेजा है, फिर मैसेज नहीं समझा तो तू ब्लॉक, जो भी है। तो एकदम सिंपल है। ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज तूने जैसे सेगमेंट में कन्वर्ट किया है उस सेगमेंट में ही जाना चाहिए। तो इसके लिए सीक्वेंस नंबर इंपॉर्टेंट है। क्या, ये तेरा मैसेज है, यहां पर हम लोग ने क्या किया है, सेगमेंट किया, सेगमेंटेशन वाला पार्ट किया। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इसको ना सीक्वेंस नंबर देते, क्या देते हैं, सीक्वेंस नंबर। ये सेगमेंट है फर्स्ट वाला, एक ही सेगमेंट को पकड़ते हैं ना कोई तो, तीनों को अलग अलग दिखाने से अच्छा इसको पकड़ता हूं मैं, इसी के साथ पूरा करके दिखाता हूं। एक सेगमेंट है, क्या क्या सेगमेंट को हम लोग ने सीक्वेंस नंबर ऐड किया, इस पे सीक्वेंस नंबर लगा दिया उसके बाजू में।
अब ये सीक्वेंस नंबर से हम लोग को क्या मालूम पड़ा कि कौन सा सेगमेंट फर्स्ट नंबर पे है। तो हम लोग अपोजिट साइड पे है ना डेटा अगर कैसे भी गया उल्टा, ये सेगमेंट पहला जाने दो, वो बाद में जाने दो, ये बाद में जाने दो, पर तुम लोग को मालूम पड़ेगा ये सीक्वेंस नंबर 1 है, इसको पहला ज्वाइन करने का है, फिर 2, फिर 3, फिर जो मैसेज बनेगा ना वो अपना ओरिजिनल वाला मैसेज है जो सेंटर ने भेजा है। समझा क्या? आगे ये तुम लोग का सीक्वेंस नंबर वाला पार्ट हुआ। एंड देन कम्स पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर मतलब मालूम है? पोर्ट नंबर की क्या ऐड किया जाता है? ये अपना एक सेगमेंट है मैसेज वाला, ये मैसेज अपना, ठीक है। इसके साथ हम लोग ने क्या ऐड किया अपने मैसेज के साथ? सीक्वेंस नंबर ऐड किया। अभी इसी सीक्वेंस नंबर के साथ ना पोर्ट नंबर ऐड किया जाता है। पोर्ट नंबर एकदम इजी है। तुम लोग ने मैसेज अगर अपने मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम अगर मोबाइल में नहीं है तो मोबाइल बैन है ना? हाँ कि नहीं? हाँ, मोबाइल में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम होना ही चाहिए, अदरवाइज मोबाइल यूज करके कुछ मतलब है ही नहीं, ठीक है। और तीसरा एक अभी नया नया नहीं है, पुराना ही है, मैंने ये नहीं किया, स्नैपचैट, ठीक है, जो कि एक्चुअली लड़कों ने करना ही नहीं चाहिए, पर ठीक है, हम इसके बारे में कुछ बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और लास्ट कौन सा है? स्नैपचैट। ये 3-4 एप्लीकेशन अपने मोबाइल में होते ही होते, कंफर्म होते हैं। देखा है तुम लोगों ने कोई किसी का मोबाइल है इंस्टाग्राम नहीं है? नहीं रहेगा, इंस्टाग्राम नहीं यूज ही नहीं करता है। इधर था इतने दिन, आज मिल चुका है हम लोग को वो इंसान जिसके मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है। यस यस, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, आज हम लोग को वो इंसान मिल चुका है जिसके मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं है। मैं इतने सालों से जो ढूंढ रहा था जिस इंसान को, वो इंसान यहाँ पे है। कैसा आदित्य? मतलब कहाँ से आपकी जर्नी चल रही है? छोड़ो, पॉडकास्ट चालू करते हैं। इंटरेस्ट ही नहीं है। व्हाट्सएप है? हाँ वो लगता है एक्चुअली, तो तेरा सोशल मीडिया बहुत कम है। इसका पॉडकास्ट लिया जाए, ये वही क्या इंसान है तू? क्यों, कुछ अलग है क्या? ठीक है ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पर तू मस्त इंसान है, इंस्टा यूज नहीं करता है मतलब बात खत्म। तेरे तो तेरे मोबाइल में ये गड़बड़ नहीं होगा, मैं भी बता रहा हूँ। देख, पोर्ट नंबर ऐड करने का एकदम सिंपल रीजन है, हम लोग ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और वो इंस्टा पे रिसीव हुआ, तो सेंटर साइड ने, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हर्षल को इंस्टाग्राम पे मिला, ऐसा होगा? ये होना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ने पोर्ट नंबर ऐड। पोर्ट नंबर का काम समझा है? जिस एप्लीकेशन पे तुम लोग ने मैसेज किया उसी एप्लीकेशन पे रिसीवर साइड को पहुंचना चाहिए। तूने स्नैपचैट पे भेजा, उसको इंस्टा पे मिला, तूने व्हाट्सएप पे भेजा, उसको इंस्टा पे, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से पोर्ट नंबर पिक्चर में आया। हम लोग ने फर्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में 3 काम किए। क्या क्या किया? पहले स्टेप में, पहले स्टेज में सेगमेंटेशन कर दिया हम लोग ने, सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया थोड़ा कन्वीनियंट के हिसाब से, फास्ट ट्रैवलिंग होना चाहिए इसलिए। उसके बाद हम लोग ने क्या किया? सीक्वेंस नंबर ऐड कर दिया। हम लोग को मालूम पड़ा सेगमेंटेशन करने के बाद तुम लोग एक एक चीज करते जाते हो ना, वैसे वैसे सीखने मिलता है। सेगमेंट करने के बाद क्या मालूम पड़ा? अरे सेगमेंट आगे पीछे गए ना, मैसेज अगर उल्टा गया ना अपना गेम में, उसके बाद क्या मालूम पड़ा? अरे सीक्वेंस नंबर इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस नंबर देना चाहिए तीनों सेगमेंट को, 1 2 3 जो भी है। तो उसके बाद वो मैच करके देख लेगा, हाँ ये मैसेज है। उसके बाद मालूम पड़ा अरे मैंने अगर अलग एप्लीकेशन पे भेजा और अपोजिट साइड पे, रिसीवर साइड पे अलग एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ, तो ये सिनेरियो बराबर नहीं है, बराबर ना? तो हम लोग ने पोर्ट नंबर ऐड कर दिया, तो 3 चीजें तो मालूम पड़ गई, बराबर है? क्या कैसे होता है वो। आगे नेक्स्ट क्या होता है? यस, ये समझा ना सेगमेंटेशन वाले पार्ट में। नेक्स्ट फ्लो कंट्रोल है, सेगमेंटेशन वाला पार्ट लिखिए। फर्स्ट सेगमेंटेशन वाला पार्ट क्लियर है, फ्लो कंट्रोल पे बढ़ते। फ्लो कंट्रोल, ये जो फ्लो कंट्रोल वाला पार्ट है ना वो एकदम सिंपल है। मैं बोलता हूँ एक डिवाइस है, जिस डिवाइस को सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि थोड़े टाइम पहले हम लोग ने देखा था ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, वो सब प्रोसेस होने वाला है। उसके साथ अगर सब ऑथेंटिकेशन बराबर है, ऑथोराइजेशन बराबर है, सब अगर हो गया तो सर्वर डेटा देगा, पर उसका कुछ स्पीड है रे, 10
एमबीपीएस का स्पीड है किसका, डिवाइस का, रिसीव करने का। मुझे बता, अपना एक दो ही आते, अगर मैंने तेरे पास ऐसे डेंजर स्पीड से सब सामान फेंकना चालू किया, कितना सामान तू ले सकता है हाथ में? ज्यादा से ज्यादा दो सामान पकड़ेगा, नीचे रखेगा, बाकी का दो तीन सामान गिरेगा, उसके बाद तू फिर से ट्राई करके और कितना, एक दो पकड़ लेगा। बहुत सारा सामान फेंकने के बाद तू सब सामान पकड़ेगा नहीं, अपना कैपेसिटी नहीं है, दो हाथ है और क्या है, कितना ही पकड़ सकता है दो हाथ से, बराबर है ना? तो अपना एक कैपेसिटी है, 10 एमबीपीएस की कैपेसिटी है, और सर्वर जो तुझे डेटा भेज रहा है ना, वो 100 एमबीपीएस के स्पीड से भेज रहा है। कितना? 100। बताओ इसका स्पीड है क्या? तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होने वाला है, डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा वो पूरा, तो डेटा बीच में गिर जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना? नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, मतलब डिवाइस अगर अभी बोलेगा कि मेरे भाई इतना कैपेसिटी नहीं है मेरा, तू जितने अमाउंट से भेज रहा है ना मुझे, जितना स्पीड से डेटा भेज रहा है, कैपेसिटी नहीं है मेरा रिसीव करने का, तू क्या कर, थोड़ा कम अमाउंट में कर। और इसी का अपोजिट सिनारियो, मतलब 5 एमबीपीएस के स्पीड से अगर भेजता तो सर्वर डेटा, तो डिवाइस शाना बनता था, चल और ज्यादा स्पीड से भेज, बराबर है? हाँ। तो फिर 10 एमबीपीएस के स्पीड तक अपना डिवाइस रिसीव कर सकता है डेटा को, उसके ज्यादा या फिर उससे उससे कम रहेगा तो अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे ज्यादा अमाउंट में अगर वो भेज रहा है तो डेटा लॉस होने वाला है, डेटा बीच में गिरने वाला है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया, कौन सा? फ्लो कंट्रोल। वही है ना, जिस फ्लो से आप भेज रहे हो वो फ्लो एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक तो सेगमेंटेशन करना पड़ता है, सेगमेंटेशन क्यों, कैसे, सीक्वेंस नंबर, पोर्ट नंबर, वो तो हम लोग ने देखा। फ्लो को भी कंट्रोल करना पड़ता है, हम लोग ने देखा ना, अरे ज्यादा फ्लो से आया तो डेटा लॉस होने वाला है ना, तो फ्लो को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये फ्लो कंट्रोलिंग का काम किसके अंडर आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के अंडर आता है, समझा? ओके। नेक्स्ट है एरर कंट्रोल, ये सेकेंड वाला पार्ट है। अभी एरर कंट्रोल से पहले, एरर होता क्यों है? एरर मतलब क्या? पहला ये तुम लोग का डेटा है, इस डेटा में जब तुम लोग सेंडर से रिसीवर पे भेजते हो तो समझो बीच में एकदम हैकर भाई आए, इन्होंने तुम लोग का ये जो डेटा है ये चेंज कर दिया मैसेज को, ये वाला पार्ट गायब कर दिया, और फिर मैसेज को भेजा, गलत मैसेज गया, फर्स्ट टाइप, डेटा लॉस हुआ है। नेक्स्ट, ये पूरा डेटा ही गायब हो सकता है बीच में, हैकर है, कुछ भी कर सकता है। ये पूरा डेटा गायब हो गया मतलब क्या है, पूरा डेटा ही रिप्लेस करके दूसरा मैसेज भेजा, हाय कैसे, एक ही जगह पे मजबूत गाली 4-5 पेज का, हैकर है, कुछ भी कर सकता है। एक वो सिनारियो और एक ये सिनारियो, ऐसे 2-3 सिनारियो कर सकता है अपना हैकर। तो ये है एरर क्यों होता है, कैसे होता है, मतलब ये एरर है। अभी इस एरर को तुम लोग सुधारोगे कैसे? तो इसके लिए अपने पिक्चर में नया इंसान एंट्री लेता है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम लोग उसको। ये तुम लोग को समझा एरर होता कैसे? हैकर, ठीक है, हैकर बीच में जो भी रहेगा वो एरर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम लोग को ये लिखना है कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, अपने लैंग्वेज में लिखना, जो कि तुम लोग को समझ में आना चाहिए घर पे जाके। फिर रिसीवर साइड पे एक एक करके पत्ते कैसे खुलते हैं वो देखेंगे हम लोग। फ्लो कंट्रोल डन, एरर कंट्रोल डन। एरर कंट्रोल में दो ही चीजें हो सकती है ना, क्या हो सकता है बताया ना मैंने, डेटा मिसिंग हो सकता है, या फिर हैकर क्या कर सकता है, मतलब मॉडिफाई बोलू, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, मॉडिफाई लिखता हूँ सिर्फ, ये दो चीजें कर सकता है। अभी मिसिंग के केस में तो कुछ नहीं, पर मॉडिफाई अगर किया तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अभी इधर ना दो चीजें आती है नेक्स्ट, फोर्थ नंबर डालता हूँ, हम लोग ने 3 देखे शायद से ना, सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। फोर्थ चीज तुम लोग को टीसीपी है, टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड नेक्स्ट इज यूडीपी। यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये जो टीसीपी है ना, वो टीसीपी में होता क्या है वो मालूम होना चाहिए। पहला तो दो चीजें फिर से आती है, कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी मतलब क्या, कनेक्शन
ओरिएंटेड है, ये क्या है? कनेक्शनलेस है। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस। अभी कनेक्शन ओरिएंटेड का एकदम सिंपल एग्जांपल है। क्या होता है कनेक्शन ओरिएंटेड? तो मैं बोलूंगा कि कनेक्शन ओरिएंटेड एकदम सिंपल, अगर दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है कॉल पे, मैं सामने वाले इंसान को कॉल करूंगा, वो कॉल को रिसीव करेगा, वो जब रिसीव करता है तब मेरे और उसके बीच में एक कनेक्शन बनता है और फिर बातें चालू होती है, बराबर है? वो रिसीव करता है मतलब क्या? कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, मैं जो बोलूंगा वो सुनेगा, सुन के मुझे रिप्लाई करेगा, बराबर है? अभी तुम लोग बताओ, ये कनेक्शन ओरिएंटेड वाला जो प्रोसेस है, ये फास्ट है स्लो है? हाँ स्लो है। कैसा स्लो है बताओ? मैं बताओ, मैं कॉल कर रहा है सामने वाले इंसान को, अभी उठाने के बाद वो हेलो बोलेगा, मैं रुकूंगा सुनने के लिए, फिर मैं हेलो बोलूंगा, वो रुकेगा, फिर मैं कुछ बातचीत सुनाऊंगा उसको, ये आज क्या हुआ मालूम है, मेरे लेक्चर्स थे 5, फिर वो बोलेगा ठीक है छोड़ना, तेरा रोज ही रहता है, फिर वो अपना कहानी सुनाएगा। स्लो है ना? कहानी सुनने तक तो रुक रहा है ना, तुरंत फीडबैक दे रहा है। अच्छा और एक शब्द आया मेरे इसमें, क्या? फीडबैक। फीडबैक मिलता है, फीडबैक कनेक्शन ओरिएंटेड में फीडबैक मिलता है, बराबर है? कनेक्शन ओरिएंटेड में फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी कनेक्शनलेस में तुम लोग बताओ, कनेक्शनलेस मतलब मालूम है कौन सा? यहाँ पर है ना, दो लोगों के बीच में ना कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, फिर डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डेटा ही है, समझे? फिर डेटा का ट्रांसफर हो रहा है ना, कम्युनिकेट हो रहा है, कनेक्शन ओरिएंटेड में। अभी हम लोग ने देखा स्लो प्रोसेस क्यों है, तो हम लोग जब बात करते हैं तब रिप्लाई के लिए रुकना पड़ता है, इसलिए स्लो प्रोसेस है ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। और फीडबैक के लिए रुकना मतलब फीडबैक तो आता है, इसलिए हम लोग स्लो बोलते हैं। कनेक्शनलेस में क्या है? कनेक्शनलेस फास्ट है। फास्ट क्यों मालूम है? तू किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई कॉल उठाएगा फिर ये करेगा, तू अपना अकेला ही मस्त। वीडियो आ रहा है किधर से, तो कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहा है वो गया भाड़ में, कहीं से तो वीडियो आ रहा है ना? ओरिएंटेड तो नहीं है, कनेक्शनलेस है। तेरा किसी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, तू वीडियो देख रहा है ना, तू वीडियो देखते टाइम किसी के साथ कनेक्शन बना, फिर दोनों बैठ के वीडियो देखे, ऐसा कुछ है नहीं। वीडियो तू कोई भी साइट पे जा रहा है, यूट्यूब पे जा, इधर जा उधर जा, कहीं पर भी जा, या फिर व्हाट्सएप पे तुझे वीडियो आया, तू वीडियो देखने का काम कर रहा है, अपना काम हो रहा है ना, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का जरूरत नहीं है, फास्ट है। और यहाँ पर ना, तू अगर अकेला वीडियो देख रहा है, तुझे किसी का फीडबैक का नेसेसिटी नहीं है, तो यहाँ पर नो फीडबैक। ये कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शनलेस, ये तुम लोग को याद रखना है। अभी यहाँ पर ये जो सेगमेंट्स है ना, सेगमेंट्स, ये इनको एक प्रॉपर हम लोग ने नाम दिया, क्या बोला हम लोग ने? सेगमेंट्स। किसी का नाम, अपना भी नाम है ना रे, घर पे अलग, इधर अलग, दोस्तों में अलग ही, है ना? तो ये जो नाम है तो हर टाइम पे चेंज होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट लेयर में जाएगा, कौन सा लेयर? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? पैकेट बोलेंगे, सेगमेंट नहीं, उसको हम लोग पैकेट बोलते हैं, ठीक है? ये समझा? ओरिएंटेड कनेक्शनलेस ये अलग एक चीज है दोनों, ठीक है? टीसीपी के अंडर कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शनलेस का मतलब समझाया मैंने तुम लोग। अभी मॉड्यूल वाइज थोड़ा इंट्रोडक्शन नेटवर्क लेयर में बढ़ते हैं। देखो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर पैकेट बनाता हूं, पहला तो अपना रोल मालूम है। हम लोग ने ये डेटा लिया था कुछ, तो उसके बाद हम लोग ने डेटा में क्या क्या ऐड किया था रे? ऑनलाइन अरे कि कुछ पैकेट, अपना जो सेगमेंट बना था, ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट, सेगमेंट में क्या क्या ऐड किया था हम लोग ने? हाई करना होगा व्हाट्सएप पर, माझा का उडवला व्हाट्सएप, सीक्वेंस नंबर था और क्या था? पोर्ट नंबर था और कुछ? बस इतना ऐड किया था। अभी इसमें नेटवर्क लेयर क्या करेगा? फिर से तीन चीजें। फर्स्ट इज लॉजिकल एड्रेसिंग, तो तेजस सरांचा ना, हां तिला बसव वरती शूट रूम मध्ये। सेकंड इज राउटिंग एंड थर्ड इज
पाथ डिटर्मिनेशन। सही है। ये तीन चीजें नेटवर्क लेयर में होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब क्या? ये जो तुम लोग का सीक्वेंस नंबर, पोर्ट नंबर, वो सब तो रहेगा ही, उसमें कुछ ये नहीं है। पर इसके साथ कुछ एडिशनल ऐड होने वाला है, दैट इज लॉजिकल एड्रेस ऑफ डिवाइसेस। सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे जो डेटा जाने वाला है, पोस्टमैन के पास कैसा होता है, लेटर होता है, उसके पास ना एड्रेस होता है कि उसका जर्नी तुम लोग को मालूम रहता है। तुम लोग ने देखा है क्या, तुम लोग जब मैसेज भी भेजते हो, कुछ भी रहता है, तो टू और फ्रॉम ये सब लिखते हो तुम लोग। मतलब क्या, कहाँ से आया है, कहाँ पे लिखा जा रहा है, ये सब मालूम रहता है आजकल, है ना? ठीक। तो तुम लोग को अगर लेटर मिलता है तो तुम लोग को ना उसका एड्रेस मालूम है, जिस भी कंपनी ने भेजा है उसका हेडक्वार्टर्स का एड्रेस मेंशन रहता है। दिखा तुम लोग मेन हेडक्वार्टर्स का। अमेजोन से पार्सल भी आया ना तुम लोग के पास कभी, तो उस पे देखना उनका मेन जो हेडक्वार्टर्स है, जहाँ से पार्सल आया है, वो वहां पे मेंशन रहता है। और उस पे जो डिवाइस है उस पे अपना एड्रेस लगा रहता है। अपना एड्रेस उनके पास है, हमको जब मिलेगा हमारे पास भी उनका एड्रेस है। दो चीजें क्लियर है। तो लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब क्या? तुम लोग का आईपी है ना, आईपी एड्रेस, वो यहाँ पर हम लोग डालते हैं। यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर दो, एक आईपी एड्रेस मेंशन किया है मैंने, बराबर है? कुछ तो लिखता हूँ, ठीक है, या फिर ए बी कुछ भी लिख दो। और यहाँ पर भी आईपी है, पर ये किसका है? ये सेंडर साइड का है और वो रिसीवर साइड का है। समझा क्या? तो हम लोग ने क्या किया है इस स्टेप पे, लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब क्या, हम लोग ने सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस लगा दिया। अभी मैंने बोला ये जो है ना, ये पूरा, इसको हम लोग नेटवर्क लेयर में सेगमेंट नहीं बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। ठीक है, नाम चेंज हो गया। अगले लेयर में फिर से नाम चेंज होने वाला है, पैकेट का फ्रेम होने वाला है। ठीक है, हम लोग ने आईपी एड्रेस लगाया यहाँ पर और यहाँ पर। फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप डन। फर्स्ट स्टेप मतलब लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग में एकदम क्लियर है, हम लोग ने क्या लगाया, आईपी एड्रेस ज्वाइन कर दिया सेंडर का। ये सेंडर का आईपी एड्रेस है, रिसीवर का आईपी एड्रेस है। उसके बाद हम लोग राउटिंग पे जाते हैं। राउटिंग पे क्या होता है? राउटिंग पे क्या होता है? अरे राउटिंग पे ज्यादा कुछ बातें होती ही नहीं है। सेंडर से रिसीवर जो मैसेज पहुंचने वाला है ना, वो बीच में कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, एकदम कन्वीनियंट के हिसाब से, मतलब ठीक से पहुंचना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टार्ट टू एंड जब पहुंचता है ना, बीच में उसका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। राउटिंग इतना ही इंश्योर करता है। क्या इंश्योर करता है कि स्टार्ट टू एंड मैसेज जो है एज इट इज पहुंच जाए, बीच में कोई मैसेज गिर ना जाए, कहीं पर कुछ मॉडिफाई ना हो। ठीक है, डेटा क्रैश नहीं होना चाहिए। राउटिंग ने इतना इंश्योर किया, तो राउटिंग का ज्यादा कुछ काम नहीं। पाथ डिटर्मिनेशन मतलब क्या? शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है ये देखा जाएगा और उस पाथ से मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि जो मैसेज तुम लोग का जा रहा है वो जल्दी जाना चाहिए, है ना? आजकल क्या है, थोड़ा इतना सेकंड भी लेट हुआ ना, नेट में तुम लोग कुछ डालते हो यूट्यूब पे, मुझे भी आदत है, 2-3 सेकंड भी अगर लेट आया ना तो मुझे वो आदत नहीं है, तो मैं तुरंत कंप्लेंट करता हूँ। बहुत लेट हो रहा है नेट, बहुत लेट नहीं हो रहा है। पिछले जमाने में इतना 15 मिनट रुकते थे, फिर मोबाइल का स्लाइड आता था, फिर भी हम लोग को चलता था। पर आज दुनिया इतना फास्ट हुआ है कि 5 सेकंड भी हम लोग रुक नहीं सकते। अरे इंसान एक रील पे 2 मिनट के, रील पे कितना देर रुकता है मालूम है? इंसान 15 सेकंड से ज्यादा रील पे भी नहीं रुकता है ना? पसंद आई तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर 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 क्या करूँ, छोड़ो, ये सब चालू है। तो मैं बोल रहा हूँ पाथ डिटर्मिनेशन एकदम शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ तुम लोग को मालूम है, ये लॉन्गेस्ट रूट है, ये लॉन्गेस्ट रूट है, इधर से जाना, सिंपल है ना? तो ये शॉर्टेस्ट पाथ बताने का काम पाथ डिटर्मिनेशन का है। नेटवर्क लेयर में इतने ही काम होते हैं, जिसको हम लोग पैकेट बोलते हैं। ये पूरा बना है अपना। अब ये पैकेट नेक्स्ट लेयर में जाने वाला है। कौन सा है नेक्स्ट लेयर? डेटा लिंक लेयर। चलिए, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, ये जो तुम लोग का पैकेट है यही आगे बढ़ेगा और डेटा लिंक लेयर में जाएगा। डेटा लिंक लेयर में ये पूरा आएगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, तुम लोग पूरा बनाओ, मैं सिर्फ सीक्वेंस नंबर लिखता हूँ और पोर्ट नंबर लिखता हूँ। ठीक है, ये जो तुम लोग का आगे बढ़ा है ना, ये जो आगे बढ़ा है ना,
इसमें क्या ऐड होने वाला है? फ्रेम। सबसे पहला एडिशनल होने वाला है फ्रेम। ठीक है, फ्रेम बाहर लिखता हूं। अभी इसको नाम पैकेट है कि फ्रेम है? पूरा मिलके हम लोग फ्रेम ही बोलेंगे अभी। ठीक है, हम लोग ऐड फ्रेम कर रहे हैं एक्चुअली, पर उस पूरे को नाम भी फ्रेम ही देते हैं हम लोग। ये फ्रेम है। अभी फ्रेम के अंदर होता क्या है? तो यहां पे आता है फ्रेम स्टार्ट, देन यहां पे आता है चेकसम। सही है। यहां पर आता है, क्या आता है? मैक एड्रेस। एंड यहां पे आता है फ्रेम स्टॉप। फ्रेम स्टार्ट मतलब क्या है बताए? मालूम है क्या? मैं बताऊं। फ्रेम स्टार्ट मतलब ना, अपना मैसेज है ना, मैसेज तो बहुत सारा रहेगा बड़ा, जो भी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होना चाहिए। अगर तूने मुझे बताया ये स्टार्ट है, तो यहाँ से आगे मैं रीड करना चालू करूंगा। उसको फ्रेम स्टार्ट बोलते हैं। मतलब फ्रेम स्टार्ट कहाँ से हुआ है तेरा। ठीक है, ओके। तो फ्रेम स्टार्ट समझा? एकदम सिंपल कि अपना मैसेज है ना इधर से चालू है, तो फिर यहाँ से आगे हम लोग रीड करना चालू करेंगे। फ्रेम स्टार्ट। उसके बाद चेकसम है। चेकसम क्यों है मालूम है? हम लोग जो बोल रहे थे ना, मैसेज मॉडिफाई होता है ना, वो मॉडिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये समझने के लिए हम लोग चेकसम ऐड करते हैं। तो चेकसम क्या करता है मालूम है? चेकसम अगर तुम लोग ने ऐड किया ना, तो तुम लोग को मैसेज मॉडिफाई होने के बाद समझ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो भी मैसेज है, अभी ये मैसेज है, हम लोग जो सेंडर को सेंड करने वाले हैं ना, वही मैसेज है। कौन सा? हाय कैसा है, यही मैसेज है पूरा, फ्रेम वगैरह। ये पूरा वो मैसेज है, हाय कैसा है। इसमें हम लोग ने चेकसम वगैरह ऐड किया है। हम लोग सेंडर साइड से चेकसम ऐड करके भेजेंगे, और जब ये पूरा फ्रेम पैकेट जो भी बोलो रिसीवर साइड पे पहुंचेगा, एक्सेप्ट होगा, तब ये चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या चेक करेगा मालूम है? वो चेकसम चेक किया जाता है। तो चेकसम, यहां से हम लोग ने जो भी भेजा है, नंबर वगैरह डाल दो यहाँ पे, यहां से हम लोग ने जो भी चेकसम भेजा है, अगर रिसीवर साइड पे सेम मिला, इसका मतलब मॉडिफाई नहीं हुआ है। अगर चेकसम में कुछ गड़बड़ मिला, मतलब क्या? अपना मैसेज मॉडिफाई हुआ है रस्ते में। तो चेकसम का काम क्या है? मैसेज मॉडिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेकसम से मालूम पड़ता है। हम लोग ने ऐसा बोला है, सेंडर साइड पे हम लोग ना चेकसम डाल के भेजते हैं, और रिसीवर साइड पे वो चेक किया जाता है। समझ ले हर्षल। पोर्ट नंबर मालूम है, सीक्वेंस नंबर मालूम है, यहाँ तक तुम लोग को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। मैक एड्रेस नया एड्रेस है। मैक एड्रेस मतलब लोकल एड्रेस भी बोला जाता है। हम लोग के पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं। कौन सा? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन से लेयर में यूज होता है, और मैक एड्रेस लोकल एड्रेस है। आईपी और मैक में डिफरेंस तुम लोग को बाद में समझाता हूँ। ठीक है, वो आएगा ही, सिलेबस में है ही है तुम लोग के। इतना याद रखने का, यहाँ पर हम लोग उस डिवाइस का मैक एड्रेस भी ऐड करके भेजते हैं। इसके पहले स्टेप में ना हम लोग ने आईपी एड्रेस ऐड किया ही है। एडिशनली हम लोग अभी मैक एड्रेस भी ऐड कर रहे हैं। हम लोग को है ना, बीच में तो हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे डिफिकल्टीज आ रहे हैं, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं मालूम है? अपना जो डेटा जो जाने वाला है ना एंड साइड पे, उसको सिक्योर कर रहे हैं, और रिसीवर साइड पे जो मिलने वाला है डेटा, वो एज इट इज मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग का ये सब दुनियादारी चालू है। समझा? तो इतना सब करने के बाद भी रुकते नहीं हम लोग, फ्रेम स्टॉप भी होता है। यहां से मैसेज चालू हुआ पर रुकना तो है ना, तो फ्रेम स्टॉप उसका काम है। मैसेज कहाँ पे खत्म होता है ये बताने का काम फ्रेम स्टॉप का है। चलेगा? चलो, डेटा लिंक लेयर में इतना चीजें होता है, जल्दी लिखिए। अगर तुम लोग को ओएसआई मॉडल क्लियर समझा आज, तो टीसीपी आईपी मॉडल यही है बोल सकते हो, यही है। टीसीपी आईपी अलग है ही नहीं कुछ टीसीपी आईपी में। एकदम स्लाइड चेंज। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये पूरा मिलके ना, इसको एक अलग से नाम भी होता है, तुम लोगों को जस्ट बता देता हूँ। ये पूरा मिलके इसको हम लोग हेडर बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा मिलके इसको क्या बोलते हैं? ट्रेलर बोलते हैं। ये पार्ट हम लोग ऐड करते हैं।
डन। अभी एकदम इजी है, लास्ट लेयर, एकदम इजीएस्ट लेयर। क्या है लास्ट लेयर? यस, फिजिकल लेयर में एकदम इजी है। अभी फिजिकल लेयर क्या याद रखना है फिजिकल लेयर में? तो फिजिकल लेयर इज सिग्नल कन्वर्टर बोल सकते हैं हम लोग इसको। सिग्नल कन्वर्टर। अभी जब तुम लोग का डेटा ये जो फॉर्मेट में है ना, इस फॉर्मेट से तुम लोग का डेटा अभी ये सब है ना, ये सब चला जाएगा, ये सब, और ये सब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? ये मैक एड्रेस, फ्रेम, स्टॉप, जो भी दिख रहा है तुम लोग को, ये सब मिलके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में, ऐसा। कब? जब डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में जा रहा है तब। तो फिजिकल लेयर में एड्रेस कैसा आएगा तुम लोग का? अभी ये फॉर्मेट में आएगा, जो भी तुम लोग का सेगमेंट है, जो भी डेटा है, ये इस फॉर्मेट में आएगा, पूरा बाइनरी में होगा। अब ये जो पूरा बाइनरी में है, ये हम लोग सिग्नल कन्वर्टर में डालते हैं। सिग्नल कन्वर्टर मतलब ही फिजिकल लेयर का काम है रे। फिजिकल लेयर क्या करेगा? इसको है ना कन्वर्ट कर देगा सिग्नल्स में। क्या कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा सिग्नल्स में। अब ये जो सिग्नल है वो तीन टाइप के हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकता है, रेडियो सिग्नल हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? एयर सिग्नल हो सकता है, एयर वेव्स वगैरह। ये तीन सिग्नल्स में किसी भी कोई भी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा फिजिकल लेयर। बस इसमें जब कन्वर्ट हो गया, बात खत्म। अब ये कन्वर्ट होने के बाद ये है ना सिग्नल्स से पहुंचते हैं अपोजिट साइड पे। ये सेंडर साइड पे खत्म हो चुका है, सेंडर साइड पे काम खत्म हो चुका है, समझा? सेंडर साइड पे काम खत्म हो चुका है। ये जो तुम लोग का डेटा था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? सिग्नल्स में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये जो डेटा रिसीवर साइड पे जाएगा वो सिग्नल में जाएगा। एक तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जाएगा या फिर रेडियो सिग्नल के, जैसे भी जिसमें भी तुम लोग ने कन्वर्ट किया है, उस सिग्नल के मीडियम से वो रिसीवर साइड पे एक्सेप्ट होगा, समझा है? ओके, ये लिखो सर जल्दी, ये वाला पार्ट। एक काम कर दो, चेकसम मैक एड्रेस यहां पे लिख दो और चेकसम यहां पे लिख दो। अभी मजा आएगा। स्टार्टिंग में मजा आता है, फिर थोड़ा बोर होता है, फिर अभी मजा आएगा। एंड एंड मस्त है इसका। क्यों मालूम है? अपना मैसेज दोस्त के पास पहुंचने वाला है अभी। जो भी तूने अच्छे अच्छे शब्दों से उसका वर्णन किया है वो उसके पास पहुंच जाएगा। फिर वो पढ़ेगा, फिर वो पहले मन में गाली देगा और फिर तुम लोग को मैसेज के माध्यम से फिर से भेजेगा, फिर से ओएसआई मॉडल चालू। चलिए जल्दी एंड करना है हम लोग को। ये रफ करो आदित्य। चलो बताओ, फर्स्ट कौन सा लेयर था? एप्लीकेशन लेयर, बराबर है। फर्स्ट लेयर। बताइए एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी। हम लोग ने बोला ये एप्लीकेशन लेयर का दो काम है। पहला तो काम है कि ये जो है ना प्रोटोकॉल्स है ना, प्रोटोकॉल्स जो कि एचटीटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, ये सब जो प्रोटोकॉल्स है, ये जो सर्विसेज है वो अपने एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या करते हैं? नेटवर्क एप्लीकेशंस इन सर्विसेज को यूज करते हैं, बराबर। नेक्स्ट मैंने बोला था दूसरा काम इसका होता है इंटरफेस प्रोवाइड करना। किसको? यूजर को, बराबर। दो काम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट काम बताओ जरा क्या था? हाँ नेक्स्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर था। प्रेजेंटेशन लेयर अपना नेक्स्ट लेयर था। बताइए प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? ये जो डेटा है वो पहला बाइनरी में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। उसके बाद ये जो ट्रांसलेट किया है तुम लोग ने उसको कंप्रेस किया जाता है, तो इसको हम लोग डेटा कंप्रेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है। अनरीडेबल, रीडेबल से अनरीडेबल फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन के बाद सेशन लेयर में एकदम सिंपल बोला था, सेशन मैनेज करना मतलब ही इस्टेब्लिश करना, तो सेशन मैनेजमेंट आता है सबसे पहला, बराबर है। उसके बाद हाँ ऑथेंटिकेशन होता है, एंड देन ऑथोराइजेशन होता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है। पहला वो जो भी तुम लोग का डेटा है ना, वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है ना। उसके बाद सीक्वेंस देते हैं, पोर्ट नंबर देते हैं, वो सेगमेंटेशन में होता है। उसके बाद कौन सा क्या ऐड करते हैं उसमें हम लोग? फ्लो कंट्रोल करते हैं। अरे बहुत फ्लो डेंजर रहेगा तो नहीं चलेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद एरर कंट्रोल करना पड़ता है, एरर कंट्रोल। डन, ओके। ये चार भी हो गया। ये सब होने के बाद क्या करते? टीसीपी यूडीपी, है ना, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस। अभी हम लोग ना ये सब तुम लोग को मालूम पड़ गया है, ठीक है। अभी जरा तुम लोग को मैं बताता हूँ कि हम लोग का जर्नी कैसा था। हम लोग का जर्नी एकदम सिंपल था। फर्स्ट हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे थे, और एप्लीकेशन लेयर पे हम लोग ने किया क्या था, तो हम लोग ने एक मैसेज भेजा था, बराबर। उसके बाद ना सेकेंड प्रेजेंटेशन लेयर में ना ये जो मैसेज है ना वो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका था, बराबर। और फिर ना इसको सेकेंड प्रेजेंटेशन लेयर में ही इसको हम लोग ने क्या किया था, प्रेजेंटेशन वाला है, कंप्रेस किया था। फिर हम लोग ने इसको इनक्रिप्ट किया था। उसके बाद ये थर्ड लेयर में गए हम लोग, कुछ नहीं, सेशन एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट में हम लोग ने इसमें ना सेगमेंट कर दिए इसके। हम लोग ने एक ही सेगमेंट को पकड़ के चलेंगे आगे। आगे बताइए। सेगमेंट करने के बाद फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, वो तो ठीक है। उसके बाद कौन सा लेयर? नेटवर्क। नेटवर्क में क्या किया हम लोग ने? हाँ, पैकेट में कन्वर्ट हो गया ये, है ना। ये सेगमेंट्स था यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हम लोग ने पोर्ट और सीक्वेंस भी ऐड किया था, है ना। उसके बाद हम लोग का ये जो पैकेट में कन्वर्ट हो गया था, पैकेट मतलब क्या? अरे क्या ऐड किया नेटवर्क ले? हाँ, आईपी किया, सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ऐड किया। लास्ट अपना सिक्स्थ क्या किया? फ्रेम्स। अभी तुम लोग का जो डेटा एंड में क्या हुआ, सिग्नल से कन्वर्ट हुआ। ये तुम लोग का सेंडर साइड है, यहाँ पर तुम लोग का रिसीवर साइड है। जो डेटा तुम लोग का सिग्नल में कन्वर्ट होके जा रहा है ना, ये यहाँ पे फिर से कौन सा लेयर चालू होगा? फिजिकल लेयर। रिसीवर साइड पे, एंड साइड पे फिजिकल लेयर का काम क्या है मालूम है? डेटा को एक्सेप्ट करना। इस डेटा को एक्सेप्ट किया जाएगा, हम लोग का जो भी डेटा मिला है सिग्नल के फॉर्मेट में, ये एक्सेप्ट किया जाता है। आगे कौन सा लेयर है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करेगा? इसको जो सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है, यहां से यहां जाते टाइम वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझा क्या? ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा मैसेज, जो भी जितना भी मैसेज था डेटा लिंक लेयर में हुआ। डेटा लिंक लेयर में क्या होता था? डेटा लिंक लेयर में क्या होता था? फ्रेम्स होते थे, फ्रेम्स। तो ये जो तुम लोग का मैसेज है यहां से या एक मिनट, हाँ सॉरी, ये जो तुम लोग का मैसेज है, कौन सा मैसेज? बाइनरी वाला मैसेज। ये यहाँ पर फिजिकल लेयर क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा, इसको बाइनरी फॉर्मेट में भेजेगा। बाइनरी फॉर्मेट से ऊपर जाते टाइम ना ये अपना फ्रेम के इसमें आ जाएगा, फ्रेम में। तो यहाँ पर क्या होता था, पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, ये सब चीजें होती थी, और बाहर बाहर ना ऐसा फ्रेम्स लगते थे, फ्रेम्स। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फ्रेम, ठीक है।
अभी ये फ्रेम से ना चेक किए जाएंगे रिसीवर साइड पे, फ्रेम चेक किए जाएंगे, फ्रेम चेक हुआ, फ्रेम ड्रॉप, फ्रेम ड्रॉप, सिर्फ ये वाला डेटा ऊपर जाएगा, समझा? कौन सा डेटा ऊपर गया? ये डेटा ऊपर गया, फ्रेम ड्रॉप हो गए, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा लेयर था? नेटवर्क लेयर में क्या होता था? आईपी एड्रेसिंग होता था। ये जो तेरा सेगमेंट है ना, सेगमेंट, उसके बाजू में ये जो आईपी है ना, ये आईपी चेक किए जाएंगे, आईपी चेक होंगे नेटवर्क लेयर में, क्योंकि नेटवर्क लेयर में जो ऐड किया गया है वही रिसीवर साइड पे चेक होगा। रिसीवर साइड पे आईपी एड्रेस चेक किया, आईपी एड्रेस बराबर है, ड्रॉप, डेटा ऊपर। कौन सा लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पर रिसीवर साइड है, हाँ ट्रांसपोर्ट लेयर है। बताओ ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ था? पोर्ट और सीक्वेंस, ये जो तेरा सेगमेंट है उसके बाजू में जो सीक्वेंस है और पोर्ट है ना, वो चेक किए जाते, सब सही है, ड्रॉप, मैसेज आगे। नेक्स्ट क्या है? सेशन, सेशन में कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं, सेशन एस्टेब्लिश हुआ, मैसेज पहुंचा, हो गया, आगे बढ़ते, सेशन हो गया। आगे कौन सा लेयर है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा? डिक्रिप्ट होगा, मैंने बोला था एंक्रिप्शन होता है, यहाँ पर डिक्रिप्शन होगा, यहाँ पर डिक्रिप्शन होगा। स्टेप होता है डिक्रिप्शन, जो कि सिक्योर सॉकेट लेयर परफॉर्म करता है। और फिर डेटा कहाँ पे पहुंचेगा? एप्लीकेशन लेयर पे, मतलब ये किसके पास? रिसीवर के पास, रिसीवर के पास फाइनली मैसेज पहुंचने वाला है। तो बोलने का इतना ही है कि ये इंपॉर्टेंट है। रिसीवर साइड पे क्या होता है, एक एक चेक होगा। डेटा लिंक लेयर में अगर तुम लोग ने फ्रेम ऐड किया है तो फ्रेम चेक होगा, फ्रेम अगर बराबर है तो फ्रेम ड्रॉप हो जाएगा, बाकी का जो भी पैकेट है, फ्रेम है, जो भी बचा है, फ्रेम ड्रॉप हुआ मतलब अभी पैकेट बचा तो पैकेट ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या नेटवर्क लेयर में चेक होगा, आईपी एड्रेस चेक होगा, बराबर है, ड्रॉप, आगे का मैसेज ऊपर। पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर चेक होगा, सही है, ड्रॉप करेगा, बाकी का मैसेज ऊपर। मैसेज सेशन लेयर में सेशन स्टैब्लिश होता है, वो हो चुका है ऑलरेडी, है ना। आगे प्रेजेंटेशन लेयर में वहां पे क्या होता है? एनक्रिप्ट होता है, यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, मैसेज आगे एप्लीकेशन लेयर पे क्या होगा? मैसेज यूजर को दिख जाएगा। बताओ समझा है? ये प्रोसीजर तुम लोग को अगर मालूम पड़ा है आज, तो हर एक लेयर में उसका नाम क्या है ये मालूम होना चाहिए। टिल सेगमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, हम लोग उसको सेगमेंट बोलते हैं। जैसे ही नेक्स्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट में जाएगा, हम लोग उसको पैकेट बोलना शुरू करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट लेयर में जाएगा, कौन सा लेयर है? नेटवर्क लेयर, तब हम लोग उसको फ्रेम्स बोलना चालू करेंगे। सॉरी, नेटवर्क में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैकेट्स। उसके बाद नेक्स्ट लेयर में उसको हम लोग फ्रेम बोलना चालू करते हैं, बराबर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर तक सेगमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंटेशन होता है। नेक्स्ट में जाओगे क्या बोलेंगे? और उसके बाद फ्रेम्स, उल्टा रिसीवर एंड पे। तो समझा है? हाँ, फ्रेम्स हो जाएगा, फ्रेम्स ड्रॉप होके इधर पैकेट बन जाएगा, पैकेट ड्रॉप होके इधर फिर नॉर्मल मैसेज बनेगा, सेगमेंट वगैरह, फिर सेगमेंट आगे बढ़ेंगे और फिर पूरा काम धंधा हो जाएगा। ठीक है ना, समझा है? बस इतना ही था। ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल पे मेहनत इसलिए करना पड़ता है फर्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आगे का पूरा जर्नी ओएसआई मॉडल पे डिपेंड होता है। अभी तुम लोग ने जो ओएसआई मॉडल देखा है ना, ये पूरा ओएसआई मॉडल तुम लोग को एक एक करके, एक एक लेयर तुम लोग को पूरे सिलेबस में पढ़ने का, ये तुम लोग को सिलेबस तो देखने का। उधर एप्लीकेशन लेयर दिखेगा, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ये सब लेयर्स दिखेंगे। इस लेयर में टीसीपी यूडीपी तुम लोग ने पढ़ा ना। अभी टीसीपी यूडीपी में तुम लोग को क्या मालूम पड़ा है? टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल। और उसके अंदर क्या होता है और वो तुम लोग को आगे जाके पढ़ने मिलेगा। आईपी एड्रेस पढ़ा, मालूम है आईपी एड्रेस, पर आईपी एड्रेसिंग क्या होता है वो तुम लोग को आगे जाके पढ़ने मिलेगा। ठीक है, अभी पिछले सेम में यही सब्जेक्ट कंप्यूटर वाले लोगों को होता था, एआईएमएल एआईडीएस कंप्यूटर। ठीक है, उन लोग का मैंने लिया था पूरा। सो उनको जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, और उनका जो मैंने क्रैश कोर्स लिया था उसका पीडीएफ भी मेरे पास है। तो उस क्रैश कोर्स में मैंने उनका एकदम डिटेल में क्वेश्चंस वगैरह जो आते हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट, वो करा के लिया था। तो वो न्यूमेरिकल भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, एंड में तो करेंगे पर अभी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, खाली फुकट लेट नहीं करना है हम लोग को। न्यूमेरिकल वाला पार्ट सब लोग छोड़ते हैं, जो कि 10 मार्क्स के लिए कंफर्म आता है। तुम लोग का काम क्या है मालूम है? पहले ही दिन से प्रीवियस ईयर का पेपर, क्वेश्चन पेपर ना इधर उधर से जमा करो, और यूनिवर्सिटी के अंडर ही है ना तुम लोग, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ही आते हैं ना तुम लोग। तुम लोग का सिंपल है, पेपर तो तुम लोग मिल ही जाएंगे। कौन सा ब्रांच है तुम दोनों का? तो तुम लोगों को पेपर मिल जाएंगे। क्या करने का है? सिर्फ डाउनलोड करने का है तुम लोग को।